जो ताल्लुकदारों और ज़मींदारों की जो ये पुरानी कोठियाँ हैं, इफ वी कैन समहाउ क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ दीज कोठीज जहाँ पर लोग जा सकें, उनको देख सकें, उनके यहाँ का खाना खा सकें, उनके साथ रुक सकें, एंड दे कैन एक्सपीरियंस, बिकॉज ये लोग पता नहीं कितने पुराने कितनी पुरानी धरोहर संभाले बैठे होंगे ये सारे लोग, इनको खुद भी अंदाजा नहीं है अक्सर कि ये क्या है इनके पास। नमस्ते। चलिए आज मैं आपको फिर से एक जगह ले चलती हूँ घुमाने के लिए। और जब हम कहीं पे जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो उसमें सिर्फ घूमना नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और उस सिखाने के लिए बड़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है। और ये तैयारी किस तरह से होती है, क्या होती है, यही हम जानेंगे आज अस्कारी साहब से। तो अभी मैंने सनत कदा हेरिटेज को इनवाइट भेजा है, आप उसको बस टच करके उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यस, परफेक्ट। नमस्ते। नमस्ते, हेलो हेलो हेलो। या आवाज आ रही है प्रॉपर? जी, आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है, अब मैं अस्कारी को कर लूँ ऐड? हाँ, आप समीर को ऐड कर लें। अच्छा, ठीक ओके। जाएगी। मैंने भेज दिया है इनवाइट। तो आप हैं समीर, आप हैं अस्कारी साहब। मैं अस्करी हूँ जी। आप अस्करी हैं और समीर अभी आने वाले हैं बस। तो सबसे शुरू करें। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बस ये बताइए, अस्करी पहले आप बताइए कि ये जो पूरा प्लान है, कि हमें एक ग्रुप ले जाना है कहीं भी, हम जैसे अभी आप बांदा और चित्रकूट का आप लोगों ने प्लान बनाया है, तो जो इस तरह की हेरिटेज वॉक होती है वो असल में होती क्या है? नहीं, असल में देखिए बहुत सारा मतलब ये तो एक चीज हम कर रहे हैं अभी, जो एक क्रिएटिव हमने सर्कुलेट किया है, जो कि बांदा और चित्रकूट की एक ट्रिप है। यानी बुंदेलखंड समझने की बात है। उस तरह से हम लोग बुंदेलखंड बुंदेलखंड में नहीं है, लेकिन फिर भी एक हिस्सा है, बुंदेलखंड का ही हिस्सा है जहां हम होंगे। तो मतलब एक तो ये है कि हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री समझने की बात है। वहाँ का जो खान पान है, जो जो लोकल खाने हैं, वो वो है। उसके अलावा कल्चरल फैब्रिक क्या है, इस तरह की सारी चीजें हम, मतलब कोशिश जो हमारी पूरी, मतलब हमने ये तो एक चीज की है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग 3 इलाकों में करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो अवध का इलाका है, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ कस्बों में जाकर के, जो छोटे लखनऊ के आसपास के कस्बे हैं वहां जाकर के, और लखनऊ में भी, लखनऊ में समीर जैसे बहुत सारे वॉक्स करवाते हैं। रेजिडेंसी है वहां ले जाते हैं, या लामाकनेर है वहां भी जाते हैं, हजरतगंज की एक वॉक करते हैं, और उसके अलावा कैसरबाग वॉक भी हम लोग करते हैं, फूड वॉक करवाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वॉक्स, बेसिकली टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड कल्चर। साथ ही साथ उसमें खाना भी आ जाता है, तो एक पूरा एक एक्सपीरियंशियल, इमर्सिव एक्सपीरियंस किस्म की बात है, जिसमें लोगों को हम मतलब टू काइंड ऑफ, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री क्या रही है उस इलाके की, कल्चरली कितना इम्पोर्टेंट रहे हैं वो इलाके, अभी इस वक्त क्या हो रहा है, किस हालात में है जगहें। सो इट्स बेसिकली टूरिज्म का एक मकसद है, और ऐसा टूरिज्म जिसमें ज़रा जहन का इस्तेमाल होता रहे। यानी ये नहीं कि सिर्फ जा रहे हैं और कोई उसमें, तो ये एक उस तरह का टूरिज्म है जिसमें जो लोग समझना चाहते हैं इलाकों को, जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग अगेन वही कि हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्या है, इन सारी बातों को समझना इस टूरिज्म का पूरा मकसद अगर ये है। सो समीर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस, कि क्या है हमारा मिशन, क्या है एक तरह से, दैट्स व्हाट शी इज आस्किंग थ्रू या दीस समीर वॉक्स प्लीज इनटू बताइए। इट। Yeah, sure. No, I think अस्करी जो अभी कह रहे थे, more or less it covers. We are in the business of travel and tourism. और एक आइडिया है कि हिस्ट्री और थोड़ा सा डीपली समझें। मतलब एक एक ये होता है कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको कोई गाइड होता है जिसको कुछ थोड़ा बहुत पता होता है, वो कुछ चीज़ें देखते हैं और वापस चले जाते हैं। एंड द अदर थिंग इज दैट एक उस तरह का ट्रैवलर जो एक्चुअली जहाँ आया है वो अपने होटल से बाहर निकल के कुछ समझना चाहता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसे क्यों हैं, 1,000 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, उसका आज से क्या कनेक्शन है, जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा क्यों है। क्यूरियस काइंड ऑफ पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड।
हाँ, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने जो लिखा है वो हम इन ट्रैवलर्स के साथ शेयर करते हैं और खुद भी बहुत पढ़ते हैं। तो बहुत से सवाल जो हमसे वो पूछते हैं उनका हम जवाब दे पाते हैं, जिनका हम जवाब नहीं दे पाते तो हम पॉइंट आउट कर पाते हैं कि भाई आप ये वाली किताब पढ़िए, थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है उसमें, एंड सो दैट्स द आइडिया बेसिकली। ओके, तो लखनऊ में इस तरह की जो वॉक ऑर्गेनाइज करना सबसे पहले क्या आप लोगों ने शुरू किया था? No, the walks, there have been organizations which have been doing this all over India, on and off basically. It is just that till now it seems कि एक तरीका था उनका करने का जो 30-40 साल से वो करते आए। I think the only thing that we are really adding to it is the depth, कि थोड़ा ज़्यादा हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर फोकस थोड़ा ज़्यादा है हमारा, और जो मेथोडोलॉजी है हमारे करने की वो अलग है। ओके, तो जब आपने थोड़ा सा डिफरेंट करके अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त क्या कोई दिक्कतें या कोई स्ट्रगल सामने आया था? स्ट्रगल तो ओके, सो अस्करी एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस बता पाएंगे, मैं अपना बताता हूँ कि पिछले 3-4 साल में क्या हुआ। तो हमें ऐसा लगा, हमारे दिमाग में ही था स्ट्रगल वो, कि जो एक्सपर्ट्स हैं, लेट्स से हिस्टोरियंस, जियोलॉजिस्ट, वो इस काम में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, ये हमें नहीं पता था। लेकिन हमने पाया कि वही सबसे इजी है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज हिस्टोरियंस एंड जियोलॉजिस्ट वो अपने शायद काम से इतना बोर हो गए कि उन्हें बहुत एक्साइटेड, मतलब दे वर ऑलमोस्ट लाइक चिल्ड्रन कि वी हैव बीन वेटिंग टू शेयर व्हाट वी नो, एंड दे वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव। और इनफैक्ट इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस कि बहुत ही तेज़ी से लोगों ने अडेप्ट किया इस चीज़ को, एंड some of our best clients were women above a certain age from down south, which all of these were very very surprising things. So ऐसा इशू तो नहीं हुआ, बेसिकली हमारी अपनी क्या लिमिट है वही हमें लिमिट करती है कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, अस्करी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, what समीर इज सेइंग इज समथिंग, मेरा मेरा कहना ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कोलैबोरेट ऑल्सो विद द लोकल, जो तो अगर हमको इसको इमर्सिव बनाना है तो हमें बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना होगा जो हिस्सा हैं इस कल्चरल फैब्रिक का, जो हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, उनके साथ सो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज ऑल्सो फॉर लॉट ऑफ पीपल टू कन्विंस कि भाई जो हम ये कर रहे हैं ये बहुत अलग सी चीज है, ये वो टिपिकल टूरिज्म वाली चीज नहीं है। इवन जैसे हम अवध के इलाके की बात करें तो हमने बहुत सारे अब ये ताल्लुकदार जमींदार हैं इस इलाके में, उनके साथ काम करना शुरू किया और उनको ये कन्विंस कर पाना कि भाई देखिए हम जो कर रहे हैं ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, हम अलग तरह की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी आदत ये पड़ी हुई है कि वो ही उसी तरह से वो टिपिकल टूरिस्ट आता है, उनको ये आदत है अक्सर कि वो फॉरेनर्स आते हैं, अंग्रेज आते हैं, व्हाटएवर, अलग अलग मुल्कों से लोग आते हैं और वो अलग तरह से उसको देखते हैं, और उनको साथ जो लोग उनको लेकर के आते हैं वो भी उनको वही दिखाना चाहते हैं, बस जो जिससे जिसका मकसद पता नहीं मुझे कितना कितना इमर्सिव है, कितना एक्सपीरियंशियल है। तो ये बात इन लोगों को समझा पाना जगह जगह पर जहाँ भी हम, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं करते कि हम बिल्डिंग पे जाते हैं और हम वहाँ किसी से मिलते नहीं है, किसी से जुड़ते नहीं। हम हर बार वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो लोकल्स हैं, जो उसकी जगह की देखभाल कर रहे हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, वहाँ रहते हैं, मसलन किसी का घर है, उनसे जुड़ करके बात समझाने की कोशिश करना और उनको भी ये बात समझाना कि भाई हम क्या करने को, ये बहुत ही चैलेंजिंग, क्योंकि इतने सालों की आदत पड़ चुकी है लोगों को एक तरह की बात सुनने की, तो अब उसको बदल पाना, तो अभी तो हम उसी फेज में है मुझे लग रहा है, जैसे ना कि मैंने और समीर ने शायद ये डीप डाइव और सनतकदा हेरिटेज ने पिछले 1-1.5 सालों में ये काम इस तरह से सनतकदा हेरिटेज ने शुरू किया है, समीर तो उससे पहले से कर रहे हैं और अलग अलग लेवल पे कोलैबोरेट करते हैं लोगों के साथ, लेकिन हम दोनों ने मिलकर के अभी ही इसको 1-1.5 साल में शुरू किया है, एंड वी बोथ फेस दिस चैलेंज टू हाउ टू चेंज दिस नोशन
कि जो या उनके दिमाग में है कि टूरिज्म का मतलब क्या है, यही बदलना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग कर रहा है। एक्चुअली तो क्या ऐसे भी क्लाइंट कुछ होते होंगे ना जो उसी माइंडसेट से आते होंगे, तो उनको कैसे समझाते हैं कि एक गाइड लेके जगह जगह घूमना वो बताएगा और हमारी वॉक और इसमें क्या फर्क है, तो समझ में आ जाता है बड़े आराम से। मतलब मुझे लगता है सबीर बताएंगे अपने ज़्यादा बेहतर इस बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं ऑन द लेवल ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल दैट। मैं थोड़ा बहुत कल्चरली इस पे इंटरैक्ट करता हूँ। मेरा थोड़ा सा इंटरैक्शन जो है वो फिर भी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर जाता है कि वो गाना सुनाएंगे या म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा उनको अलग तरह का मजा आता है, तो वो थोड़ा सा चला जाता है उसी क्लीशे उसमें। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर क्लीशे में ना उसको घुसेड़ूं। अलग तरह से म्यूजिक की बात करें, अलग तरह से कल्चर की बात करें, रादर देन उस टिपिकल तरीके से। तो मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि हमारा काम ये नहीं है असल में ना, बहुत हद तक कि हम लोगों को अब जो है ये कहें बार बार कि हम जो करना चाहते हैं, जो क्लाइंट आ रहा है, जो जो गेस्ट आ रहा है, उसको बार बार ये समझाना कि भाई देखिए हम क्या करना चाहते हैं, उसको जो करना है हम उस तरह से करेंगे, हमारा एक अपना तरीका है, हम इस तरह से करते हैं। लेकिन फिर अगर ये लगता है कभी कि भाई वो इस तरह से ही करना चाहता है, तो हम उस तरह से भी चीजें करते हैं। लेकिन उस उसमें भी हम अपना एक जो तरीका है, जिस जो मेथोडोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इस्तेमाल करने की उसको कोशिश करते हैं बार बार, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अक्सर हर क्लाइंट को ये समझा पाना और हर गेस्ट को ये समझा पाना कि टूरिज्म को हम किस तरह से समझते हैं। बिल्कुल। सो इट इज अगेन अ चैलेंज, अगेन अ स्ट्रगल, और बहुत वक्त लगेगा ये बात शायद। और बहुत लोग ऐसे हैं, और ऐसा ये भी है एक बात दूसरी तौर पे, कि हमको ढूंढते भी वही लोग हैं जिनको असल में इस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्चुअली यही होता है। तो हमारे पास हर कोई नहीं आता है, हमारे पास आता ही वही है जिसको एक्चुअली थोड़ा सा समझना है कि हम करने क्या चाह रहे हैं। आई मीन समीर कैन ऐड टू दिस प्रीटी क्या इजीली सब एक्चुअली। प्लीज। Yeah, no, I more or less agree. And मेरा तो generally 90% टाइम बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। जो लोग आए हैं शायद उसी तरह के लोग शायद मुझे ढूंढ पाते हैं, है ना, जिन्हें एक पर्टिकुलर टाइप का टूरिज्म चाहिए। वंस इन अ वाइल ऐसा होता है कि एक बड़ा ग्रुप है, उसमें एक सेक्शन है जो इतने डीपली इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल, विच इज़ फेयर आई थिंक ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उतना ही इंटरेस्ट हो। और अगर मुझे ऐसा परसीव हो गया उस प्रोग्राम के दौरान कि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं अपने नरेशन थोड़ा डाइल्यूट कर देता हूँ और उनसे पूछ भी लेता हूँ कि आप किस तरह से चाहते हैं कि आपका, क्योंकि बिकॉज यू सी दे आर पेइंग क्लाइंट्स, दे हैव पेड द मनी एंड इट इज़ देयर राइट टू समथिंग। सो आई आस्क देम, और फिर वो हमें ठीक से मुझे बता दिया तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस को ही थोड़ा बदल दूँ और उतना गहराई में ना जाऊँ। इसी तरह से है, कुछ लोग हैं जिनके सवाल होते हैं, उनके बहुत सवाल होते हैं, तो वो कहते हैं कि अब हमें कहीं नहीं घूमना है, एक जगह बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे और सिर्फ करेंगे, क्यों, सो दैट्स फाइन। ऐसा भी होता है, इट स्विंग्स बोथ वेज। या तो कोई ऐसी चीज जो आप लोगों ने ढूंढी हो, मतलब लखनऊ में पहले से थी लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। ऐसा क्या है भाई समीर जो हम लोगों ने ढूंढ लिया है? मैंने एक हाँ, बहुत आपने पहले शायद स्टोरी देखी, बेगम अख्तर की मजार, आप किसी ने, मतलब वो जो सतीश जी हैं पुणे वाले, तो उसमें आप हम्म। लोगों का काफी योगदान था हाँ तो। नहीं, बेगम अख्तर की मजार, मतलब वो ढूंढी क्या, बहुत लोगों को मालूम था कि वो मजार वहाँ है, लेकिन ये है कि कोई जाता नहीं था कभी शायद। अब थोड़ा बहुत लोग जाने लगे हैं जब से थोड़ा सा रिफर्बिश हुई है वो सनतकदा। सद्भावना ट्रस्ट और सलीम कुदवई साहब हैं, और बेगम अख्तर साहिबा की जो शागिर्द थी शांति हीरानंद जी, इन लोगों के एफर्ट से हुआ था कि वो रिफर्बिश हुई। और फिर उसके बाद अब फिर भी लोग जाने लगे हैं। आई मीन जैसे सतीश तांसाले जी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, कि वो हर साल वहाँ जाते थे, उसी जिस जिस भी हालत में थी वो मज़ार, वहाँ जाते थे अपना टेप रिकॉर्डर लेकर के, और बेगम अख्तर की उनकी बर्थडे वाले दिन, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर
और वो गाने बजा करके उनकी आवाज़ सुनते थे 1-2 घंटा। उसके बाद वो लखनऊ में घूमते थे, यहाँ का खाना खाते थे, पान-वान खाते थे, पुणे वापस चले जाते थे। ही इज़ अ वेरी वेरी, आई मीन स्टिल लिव्स इन पूना, पुणे में रहते हैं। तो वो हाँ, मतलब वो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने वो ढूँढी ऐसी कोई जगह, लेकिन बहुत लोगों को मालूम था उस जगह के बारे में। मगर ये है कि यहाँ शायद बरसों से बहुत से लोगों ने जाना बंद कर दिया था। इवन उन लोगों ने भी जाना बंद कर दिया था शायद जो उनके बहुत मुरीद थे, उनके बहुत चाहने वाले थे, उन्होंने भी जाना खत्म कर दिया था, क्योंकि सबको ये लगता था कि जो वहाँ के हालात हो गए थे, जिस तरह का एक्सेस था, वो इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि मुश्किल होती थी जाने में भी। लेकिन हाँ, ये काम होने के बाद से अब तमाम जगहों से लोग, जो हम लोग जाते हैं बीच बीच में और रजिस्टर देखते हैं, जो वहाँ पर गेस्ट रजिस्टर है, तो उसमें बहुत सारी एंट्रीज ऐसे मिलती हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, बम्बई से, दिल्ली से, बैंगलोर से, महाराष्ट्र से, तमाम जगहों से, बिकॉज बेगम अख्तर हैड फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द कंट्री। तो वो तमाम नाम मिलते हैं जिनको अब शायद मालूम भी हुआ है बहुत से लोगों को कि अब वो वहाँ पर ऐसी है, क्योंकि हमने थोड़ा सा उसके ऊपर काम किया, पब्लिसिटी के तौर, पब्लिसिटी क्या मतलब, उसके बारे में बात की सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ फेस्टिवल जो हम लोग करते हैं सालाना, उसमें उसके ऊपर बात हुई, तो उस तरह से खैर हाँ वो हुआ। लेकिन हाँ, आई थिंक जो जो हम लोगों ने ढूंढा तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो हम लोग जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मसलन अवध के इलाकों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो लग रहा है कि शायद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको एक एक नेटवर्क क्रिएट कर सकें फ्यूचर में आने वाले वक्त में, वो है ये जो ताल्लुकदारों और ज़मींदारों की जो ये पुरानी कोठियाँ हैं। इफ वी कैन समहाउ क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ दीज कोठीज, जहाँ पर लोग जा सकें, उनको देख सकें, उनके यहाँ का खाना खा सकें, उनके साथ रुक सकें, एंड दे कैन एक्सपीरियंस, बिकॉज ये लोग पता नहीं कितने पुराने कितनी पुरानी धरोहर संभाले बैठे होंगे ये सारे लोग, इनको खुद भी अंदाजा नहीं है अक्सर कि ये क्या है इनके पास, यू नो सो आई थिंक दैट विल बी समथिंग रियली रियली important if we can do it in future and create a chain of these kothis and homes of these people who are living in different areas in Awadh. So that will be something very interesting to see. I mean, अब जैसे बुंदेलखंड भी है जैसे ना, तो अभी तक उस इलाके में वैसे भी जहाँ हम जा रहे हैं अभी, बुंदेलखंड का इलाका जो हम कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादातर रिलीजियस टूरिस्ट जाता है, क्योंकि चित्रकूट धाम है। लेकिन नॉर्मल टूरिस्ट जो है वो अभी भी नहीं उस तरह से पहुंच पाता है। तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि कालिंजर फोर्ट, मतलब जो हमारे साथ लोग जा रहे हैं उसमें से शायद 1-2 लोग ही ऐसे हैं जिनको ये मालूम था कि कालिंजर फोर्ट एग्जिस्ट करता है, यू नो तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा ये पोस्ट, उनको पता लगा कि यार इतना ज़बरदस्त फोर्ट है, इतना पुराना फोर्ट है, वहाँ पर इस इलाके में जाके देखना चाहिए, या उस इलाके में इस तरह का क्या उनका जो टेरेन है कितना इंटरेस्टिंग है उस इलाके का, वो ये समझना चाहिए, तो वो लोग अब जाना चाहते हैं। तो इन अ वे, आई मीन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है अब शायद इस दुनिया में जिसको ढूंढा जाए, क्योंकि अब सब कुछ ही सब कुछ कि वो सबको एक मालूम है। शब्द है ना कि नजरें इनायत होती है कि देखिए ये वो हम उसको रोज पार करते हैं और नजर उधर ध्यान नहीं जाता है। हाँ, वही वही टू पॉइंट आउट टू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू डू दैट, कि चाहे वो कालिंजर फोर्ट हो, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो जिस इलाके में हम लेके जा रहे हैं। अभी लोग जानते हैं बुंदेलखंड में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो बहुत मशहूर हो गए हैं, जहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये है वो है, लेकिन ये इलाके जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और आर्किटेक्चरली, कल्चरली, जियोलॉजिकली, जियोग्राफिकली बहुत ही अहम इलाके हैं, हिस्टोरिकली हर तरह से बहुत अहम इलाके हैं। तो मुझे लगता है कि अ, वही बात है कि पॉइंट आउट कर पाना कि कहाँ हम जा रहे हैं। वैसे तो सबको मालूम ही है सब कुछ, अब कहाँ क्या है। तो असली अभी मतलब कौन कौन सी जो टूर पैकेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या कौन कौन से टूर हैं जो बहुत फेमस है लोगों के बीच में? जी नहीं, मतलब ये है कि जैसे अब ये बुंदेलखंड वाला ही, हम अब करीब मेरे ख्याल में तीसरी चौथी बार जा रहे हैं बुंदेलखंड। हम लोग खुद तो बहुत दफा होया है जा करके देखने के पर्पज से, और ये वो, और एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ वनांगना के नाम से, जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं इस काम के लिए। तो ये वाला टूर स्पेशली काफी हो रहा है। लेकिन जो बहुत ज्यादा पॉपुलर अभी तक हुई हैं चीजें, वो अवध के इलाके में जो हम लोगों ने ये ताल्लुकदार और ये जो कोठियाँ और ये जो हमने किया है, ये काफी पॉपुलर अभी तक हुआ है। जैसे इटौंजा है, या माल है, मलियाबाद है। मलियाबाद का एक टूर हम लोगों ने क्यूरेट किया है, तो उसके लिए काफी, बिकॉज अब इधर 1-1.5 साल से तो कोविड की वजह से चीजें काफी टूरिज्म इफेक्ट हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी बीच बीच में जहां भी मौका मिला है,
और वो ब्रैकेट मिला है, तो हम लोग गए हैं ले करके लोगों को। और तो खास तौर से जो अवध के इलाके में, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक थीम भी, जो फेस्टिवल एक सालाना करते हैं महिंद्रा सनत कदा लखनऊ फेस्टिवल के नाम से, उसमें थीम भी की थी अवध का कस्बाई इलाका, जो पूरा था उसको कवर किया था। तो उन कस्बों में वो पुरानी जगहें, वो कस्बों की कोठियाँ, वो घर, वो गलियाँ, इलाके, जो मेमोरीज हैं वहाँ से लोगों की, उनको कैप्चर करने की कोशिश की थी। सो आई थिंक टू शेयर दैट विद अ लॉट ऑफ अदर टूरिस्ट एंड पीपल इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर देम, बिकॉज लोग लखनऊ तक तो आते हैं लेकिन इसके बाहर किसी को कुछ मालूम नहीं, और एक डर सा भी है, पता नहीं, एक अजीब गरीब की यूपी आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उसको भी ब्रेक करने की बात है। So we have managed to take people around लखनऊ, मतलब ना लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पे, 1 घंटे की दूरी पे, एंड इट्स बिकम क्वाइट पॉपुलर। मतलब काफी लोगों को पसंद आ रहा है ये वाला जो टूर है, जो अवध के इलाकों में कस्बों में ले जाना और वहां पर ले जा करके और उनको एक्सपीरियंस कराना उन इलाकों का जो बहुत पुराने सेटलमेंट्स हैं, मतलब जो कि लखनऊ से भी पुराने सेटलमेंट्स है ना, क्योंकि लखनऊ तो बाद में बसता है, ये कस्बे तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ओके सो ओके। हो रहा है। तो या आई थिंक समीर या रहा। आपको सबसे लगे तो इसके ये तो हो गई लखनऊ और लखनऊ के आसपास अवध ये सबके इलाकों की। तो क्या कोई जी, और शहर भी कंसीडर कर रहे हैं आप लोग कि इसी तरह का प्लान हम वहां करेंगे? नहीं, अभी देखिए, अभी तो हम फिलहाल यहाँ ही फोकस कर रहे हैं। इरादा, मतलब पता नहीं कहाँ पहुंचे क्या हो। जैसे इलाहाबाद है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी पहले कि इलाहाबाद भी एक बहुत ही पोटेंशियल जगह है, खास तौर से जो वहाँ पर कॉलोनियल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, उसको देखा जाए। और उसके अलावा गंगा के किनारे, गंगा का किनारा है, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, उस तरह की चीज़ों को देखा जाए। लेकिन अभी वहाँ हम पहुँचे नहीं, क्योंकि अभी यही बैंडविड्थ जो है इतना ज़्यादा है इन्हीं इलाकों का, क्योंकि इन्हीं को अभी शायद अगले कुछ साल करते रहें, तब जा कर के आगे के बारे में सोचें। लेकिन फिर भी अवध का इलाका इतना बड़ा है कि इतने सारे ज़िले हैं, उसमें इतने सारे कस्बे हैं, न जाने कितने पुराने मकानात हैं, कितने पुराने इलाके हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं इन्हीं इलाकों में, जिनको तलाशना और वहां तक लोगों को लेके जाना, वही अपने आप में मुझे लगता है अभी बहुत होगा। लेकिन हाँ, फिर भी हमने ब्रॉडली 3 इलाकों में काम करना शुरू किया है। कुमाऊं जो है उत्तराखंड, क्योंकि समीर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते थे, एक कंपनी रन करते थे कुमाऊं में, वाइल्ड रिफ्ट के नाम से। सो ही वर्क देयर फॉर मेनी इयर्स, उन्होंने उस कंपनी को वहाँ चलाया और अभी भी वो चल रही है। ही इज़ नाउ बैक इन लखनऊ, यहाँ आ गए हैं। तो ये समीर उस इलाके को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं। और सो वो इलाका भी हमने चुना है कि हम वहाँ भी लोगों, तो सितंबर में इरादा कर रहे हैं कि एक टूर उत्तराखंड का कुमाऊं इलाके में करेंगे, और आफ्टर ये बुंदेलखंड वाला हो जाए जब, और फिर अक्टूबर से वापस, क्योंकि अभी इस इलाके में थोड़ी गर्मी है। तो अवध के इलाके में क्योंकि उत्तराखंड बुंदेलखंड में ये है कि क्योंकि पथरीला इलाका है, तो ह्यूमिडिटी लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता है, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम होती है, तो फिर भी वहाँ किया जा सकता है। मानसून अच्छा वक्त होता है। लेकिन अवध में आई थिंक मानसून और गर्मियाँ दोनों ही वक्त थोड़े से मुश्किल होते हैं टूरिज्म के लिए, क्योंकि इन इलाकों में जाना, कीचड़ पानी का इलाका है, तो थोड़ा टूरिस्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन फॉर नाउ आई थिंक देयर आर 3 ब्रॉड सेक्शंस, वन इज बुंदेलखंड, अदर इज अवध, एंड वन इज उत्तराखंड। ये 3 इलाकों में हमने काम शुरू किया है, और कुछ अभी लिमिटेड बहुत छोटे छोटे टूर्स क्यूरेट किए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मलियाबाद है, माल है, फिर आपका बाराबंकी की तरफ का इलाका है, रायबरेली की तरफ का इलाका है, 1-2 जगहें वहाँ देखी हैं, गढ़ी मानिकपुर है प्रतापगढ़ में। तो ये कुछ इलाके इस तरह से चुने हैं। सो एंड स्लोली वी विल एक्सपैंड इनटू इनटू अदर एरियाज। मतलब बुंदेलखंड में ही बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि धीरे धीरे करके अब बांदा चित्रकूट से हट के ललितपुर की तरफ जाएंगे, महरौनी की तरफ जाएंगे, इस तरह के इलाके हैं जहाँ बहुत हिस्ट्री है। अम, या या इवन ओरछा है, और तमाम जगहें हैं। और अवध, मुझे तो लगता है अवध ही इतना। जैसे अब अवध का नाम आप बता रहे थे तो एक चीज मतलब जो यूपी के बाहर रहते हैं उनको हमेशा सुनाई देती है कि शाम अवध सुबह बनारस। जी, जी। तो बनारस को भी कंसीडर किया आप लोगों ने? बनारस मतलब उस तरह से हम बनारस तो नहीं शायद जा रहे हैं, क्योंकि बनारस में ऑलरेडी बहुत से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेट करके काम करते हैं। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड रूबरू वॉक्स इन बनारस।
जिनके साथ अक्सर कोलैबोरेट करके समीर ने और हमने दोनों ने ही काम किया है बीच बीच में। मैंने तो कम, समीर ने ज़्यादा किया है डीप डाइव ने। लेकिन बनारस का तो अभी इरादा नहीं है कि बनारस पहुंचे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग, क्योंकि इस और फिर आसानी हमको इसलिए भी होती है, लॉजिस्टिकल आसानी की बात भी थोड़ी सी है कि हमारे पास यहाँ अवध में जो आसानियाँ हैं, और क्योंकि हम लखनऊ में रहते हैं तो आसपास के इलाकों में जाना और उनको उनको कोऑर्डिनेट कर पाना लॉजिस्टिकली भी थोड़ा आसान होता है। तो अभी बनारस की तरफ तो रुख नहीं है, लेकिन हाँ, अवध को जितना डिटेल्ड कर सकते हैं, जितना डीपली कर सकते हैं, कल्चरल फैब्रिक हो या हिस्ट्री हो या आर्किटेक्चर हो, उन तमाम पहलुओं से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ले जाएं और वहाँ उनको भी वो सारी चीज़ें दिखाएं जो हम दिखाना चाहते हैं। तो जो इनके पैकेजेस हैं तो उनकी जो अगर फाइनेंशियल वाइज देखें तो वो कैसे हैं, मतलब किस तरह से आप लोग उसको करते हैं? मतलब देखिए, अब जैसे जो हम जा रहे हैं अभी बुंदेलखंड जो जा रहे हैं, अब ये दो रातें हैं वहाँ गुजार रहे हैं। उसके अलावा जैसे 27, 28, 29, तीन तारीखें हैं, 27, 28, 29 अगस्त है, फ्राइडे सैटरडे और संडे है। तो हम लोग इरादा ये है कि हम लोग तो शायद एक आध दिन पहले पहुंच जाएंगे फॉर लॉजिस्टिकल रीजंस, लेकिन जो लोग पहुंचेंगे वहाँ वो 27 को दोपहर तक पहुंचेंगे, कोई सुबह पहुंच जाएगा। तो जाहिर है, तो मतलब ये है कि जो होटल का कॉस्ट है, हाँ। लोकल ट्रांसपोर्ट हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपना आना जाना कर लेगा, जो आ रहे हैं गेस्ट आएंगे, हम्म। लेकिन हम लोकल ट्रांसपोर्ट पूरा उनका करेंगे, सारा खाने का पूरा करेंगे, प्लस जो भी जगहों पे ले जाएंगे, वो सारी जगहें, मतलब वो सब जो भी खर्चे वहाँ के हैं उस तरफ के, टूर से लेकर के वो सब हम कवर कर रहे हैं विद इन द जो कुछ वो हमको पे करेंगे। सो व्हाट वी आर आस्किंग, बेसिकली वी आर आस्किंग डबल शेयरिंग में, अगर लोग आ रहे हैं, एक दो लोग आ रहे हैं, कपल हैं, फ्रेंड्स हैं, वट एवर, देन वी आर आस्किंग 12,999 फॉर दीज 2 nights and 1 day, I mean 3 days and 2 nights basically. And if single आ रहा है कोई, then we are asking 15,999, because then that person will occupy a single room and it's little more. तो इस तरह से कॉस्टिंग है, which is not very high I would say, because क्योंकि 2 रातें रुकना होगा, लोकल ट्रांसपोर्ट होगा, खाना पीना होगा, सो काफी रीजनेबली प्राइस किया है हम लोगों ने इसको। ओके। जी हाँ, जी हाँ। तो अस्करी कभी ऐसा हुआ कि जो गाइड्स थे, सारे गाइड्स की जो एसोसिएशन है, उन लोगों ने कुछ दिक्कत पेश आई हो, क्योंकि मतलब उनको लगा हो कि उनके पेट पे लात पड़ रही है? नहीं, हमने कभी मतलब हमारे पास इतना काम ही नहीं है जितना काम उनके पास है। गाइड्स हैं जो जो उनके पास जितना काम है उतना काम तो हमारे पास है ही नहीं ना। हम तो वही हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत ही अलग तरीके से काम कर रहे हैं, द होल पर्सपेक्टिव इज सो डिफरेंट फ्रॉम द लोकल गाइड्स एंड द लोकल टूरिस्ट सर्किट जो है, उससे इतना अलग है कि हमारे पास तो वो क्लाइंट आता ही नहीं जो क्लाइंट उनके पास जाता है, जो उन गाइड्स के पास जा रहा है, जो उस टूरिस्ट, हमारा तो क्लाइंट ही अलग है, बिल्कुल क्लाइंट ही है। तो तो और गाइड्स वो को आप लोगों ने अपने में मर्ज करने की कोशिश की कि जो, क्योंकि गाइड में भी कुछ ऐसे गाइड होंगे जो आप लगा होगा ऑफ बहुत कोर्स, अच्छा। ऑफ कोर्स वी टेक हेल्प फ्रॉम देम अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब जैसे अक्सर ये होता है कि जब हम जैसे बड़ा इमामबाड़ा दिखाने जा रहे हैं या इस तरह की जगहों पे जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग करना चाहते हैं कि उनको बड़ा इमामबाड़ा भी देखना है, छोटा इमाम, ऑल्दो हम अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जो मेन स्ट्रीम साइट्स हैं वहां ले जाएं हम, क्योंकि हम जो हम कह रहे हैं वो शायद कुछ और तरह से बात, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं इस बात को। लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो वी यूज देम, वी डोंट डू दैट ना। हम बाहर गाड़ी में या बाहर खड़े होकर के हम उनसे बात कर लेते हैं कि भाई देखिए ये ऐसा है, इस तरह की हिस्ट्री है, हमने अपने हिसाब से उनको समझा दी बात, एंड देन वी हैंड देम ओवर ऑल्सो कि आप जाइए, जो वहाँ पे गाइड है जो बड़े इमामबाड़े में अंदर हैं या जो लोग हैं वो आपको ले जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे, अपने तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि वो भी तरीका अपने आप में एक तरीका है, यू नो उससे भी समझते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है, एंड विच इज इन अ वे ऑल्सो फन है, मजा 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 आता है उनको सुनने में। So या I think so. There is no clash. There is no clash like that कि कोई फाइनेंशियल क्लैश है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास तो जिस तरह का क्लाइंटल है वो वैसा है जो शायद वो गाइड, अक्सर ऐसा भी होता है कि वो गाइड्स के पास जाना ही नहीं चाहता, और आई थिंक इसी वजह से बहुत से लोग लखनऊ आना भी नहीं चाहते थे अभी तक, जो क्योंकि अभी तक वही टिपिकल टूरिज्म चल रहा था इतने सालों से, एंड फाइनली कुछ चेंज हो रहा है, तो कुछ ऐसे लोग जो समझना चाहते हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी और जियोलॉजी और कल्चर और आर्ट, वो लोग आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अब इस तरह के ऑप्शंस लखनऊ, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर द ओनली वंस,
देर आर अदर्स ऑल्सो हु जो जो थोड़ा सा अलग हट के अलग अंदाज में बात करते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है जिसमें हम सब लोग हैं। आई मीन वी आर पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम, जो टूरिज्म का इकोसिस्टम है। सो ऐसा कोई क्लैश नहीं है किसी तरह का, मुझे लगता है वी ऑल केटर टू ईच अदर्स दिस इज व्हाट आई जो थिंक भारत जरूरत की है। तहजीब शायद। हाँ, एब्सोल्युटली या। या दैट्स वेरी गुड अस्करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरह की वॉक और इस तरह का जो एंथुजियाज्म है आप लोगों के अंदर, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है, बिकॉज चीजें वही हैं, सब सेम है। शायद उनके बारे में जो जुड़ी कहानियां हैं वो आप लोग काफी रिसर्च करते होंगे उसके लिए। नहीं नहीं, हम लोग का मतलब जाहिर है करना ही पड़ता है। मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन कि रिसर्च ना किया जाए, पढ़ा ना जाए। कौन मतलब सब समीर जब पढ़ते हैं चीज़ों को, निकालते हैं हिस्ट्री के अलग अलग हिस्सों से, कौन, क्योंकि समीर बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ देखते हैं, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है दैट्स हिज वर्क। और मैं कल्चरल हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखता हूँ, क्योंकि कि कौन शायर गुजरे, कौन म्यूजिशियंस गुजरे, क्या लाइन रही, किस वक्त में कौन आया, क्या हुआ, उस तरह की सारी बातें कि क्या ज़माना था, कब किस तरह की शायरी हो रही थी या किस तरह का म्यूज़िक बनाया जा रहा था, इस तरह के बातें। और फिर उनके बारे में समझना, उनकी नज़में सुनना, उनकी गज़लें सुनना, क्या प्रोज लिखा जा रहा था, हिस्ट्री किस तरह की लिखी जा रही थी, ऑल दैट, ऑल दोज पार्ट। तो जाहिर है उस तरह की रिसर्च करनी पड़ती है, उतना डीपली समझना पड़ता है खुद को भी, इससे पहले कि हम लोगों को कुछ भी बता सकें। और फिर लोगों के सामने जब रखना होता है, टूरिस्ट के सामने रखना होता है, तो हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते, बहुत सिंपली रखना पड़ता है। तो और जब वो सिंपली रखने के लिए हमें उस तरह की रिसर्च करनी पड़ती है, तभी हम उसको सिंपली रख पाते हैं, वरना शायद बहुत मुश्किल होता है सिंपली रखना। क्योंकि अगर हम ही नहीं ठीक से समझे हैं तो फिर हम कॉम्प्लेक्स सी बातें करेंगे और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जाहिर है वो ऑलवेज करना पड़ता है, वो समझना पड़ता है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है कि कैसे जो हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं रहा है, जो हिस्ट्री नहीं समझते हैं, जो लेमन की तरह से आते हैं, जिनको जिनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि बेगम अख्तर कौन थी, जिनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि यास यगाना चंगेज़ी कौन थे, उनको ये बात समझा पाना, वो कैसे समझाई जाए, तो उसके लिए जाहिर है कि वो बहुत गहरी तरीके से हमको खुद समझना पड़ेगा, तभी हम समझा पाएंगे। क्या बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अस्करी, और आप लोग यूं ही लगे रहेंगे। बिल्कुल। फिर तो से मैं बस एक आखिरी ये अनाउंसमेंट कर दूं कि जो लोग भी आज जुड़े हैं इस पेज के जरिए से, सो अबाउट दिस अपकमिंग ट्रिप, जो कि 27 अगस्त, 28 और 29, 3 दिनों का ट्रिप है। 29 को शाम तक लखनऊ वापस आ जाएंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सनत कदा हेरिटेज के जिस पेज से मैंने ज्वाइन किया उस पर मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो आने में। थैंक यू इंदू जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस चांस टू कम एंड टॉक।